सौभाग्य जी को ज्यादा पता होगा झाली रानी के बारे में। चित्तौड़ की महारानी झाली रानी, उन्होंने जब संत रैदास जी को गुरु रूप में वर्ण किया था, जब उन्होंने बुलाया रैदास जी महाराज को, तो वहां बड़ा विरोध हुआ उस समय में। कि वेदों की मर्यादा बिल्कुल नष्ट हो रही है। एक चर्मकार कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उसको सम्मान मिल रहा है, सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। नाभाजी कहते राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाई। रैदास जी ने कहा, ब्राह्मणों आप सब भगवान की विभूति हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, पर हमारी प्रार्थना सुन लें। मैं इस शरीर के पहले 7 जन्मों से ब्राह्मण कुल में, 7 जन्म हो गए मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए। कितने जन्म हो गए? और 7 जन्मों से शास्त्रों को पढ़ रहा हूं, वैदिक सदाचार का पालन कर रहा हूं और निरंतर भजन कर रहा हूं, भजन भी कर रहा हूं, पर 7 जन्म हो गए, अब तक संसार का चक्र नहीं छूटा। भगवान की जो विशुद्ध भक्ति हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। 7 बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों नहीं मिली? केवल अपने जाति का अहंकार, अपने कुल का अहंकार, अपनी विद्या का अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा के अहंकार के कारण न तो मुझे विशुद्ध ज्ञान मिला, न मुझे विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए भटकता रहा। पर भगवान ने अब इस कुल में जन्म दिया है, अब अहंकार करने वाली कोई चीज ही नहीं है। आज मैं कह सकता हूं आप लोगों के बीच में कि मुझे मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं है, मैं जीते जी मुक्त हूं। अरे बोले तो वो वक्ता लोग हैं, बातें बनाना इनको बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, हम कैसे माने कि आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे? आप कहते हम 7 जन्म से ब्राह्मण, कैसे माने? बहुत ध्यान से सुने ब्रजेंद्र सिंह जी, इधर आ जाओ, दिखते नहीं वहां बैठे। श्री रैदास जी ने अपनी त्वचा को चीर दिया, चमड़ी को चीर दिया, तो दिव्य तेजोमय स्वर्णमय यज्ञोपवीत का दर्शन कराया और सब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाई। रैदास जी की भक्ति कैसी थी? हा, क्या कहना महाराज। रैदास जी में इतनी दीनता थी, इतनी दीनता थी कि कोई सामने आकर उनको प्रणाम करे उसके पहले वो प्रणाम कर लेते। कोई भी प्राणी, भारी दीनता। अप्रत्यक्ष उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है कि मैं रैदास जी को प्रणाम करूं, उनकी चरण रज लूं, पर यह संभव नहीं था। तब क्या होता? जब रैदास जी गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवेला में जाते और भगवन नाम संकीर्तन करते हुए चलते, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती, तो जिस मार्ग से चल कर के रैदास जी जाते थे, उस मार्ग की धूल को, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अहंकार को त्याग कर बड़े बड़े ब्राह्मण
बड़े बड़े क्षत्रिय वैश्य, बड़े बड़े यति चक्र चूड़ामणि भी, बड़े बड़े यति चतुर्थाश्रमी जिस मार्ग से रैदास जी चल के जाते, उस धूल को अपने मस्तक पर धारण करते। वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान भी होता। हम विरक्त हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम मठाधीश हैं, हम इतने बड़े पीठ के महंत हैं। ये सब कोने में धर देते जब रैदास जी की भक्ति को देखते। पद रज बंद ही जासु की, चरणों में दंडोत करने का सौभाग्य कहाँ है, इसलिए पद रज, चरण रज को प्रणाम करते हैं। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास। भक्त का जितना अधिक विरोध होता है, उसी के बीच में उसकी महिमा स्थापित होती है। रैदास जी यदि अयोध्या में जन्मे होते, ब्रज में जन्मे होते, तो उनकी महिमा नहीं बढ़ती। वो बनारस में जन्मे इसलिए उनकी महिमा बढ़ गई ज्यादा। क्यों? बनारस में प्रबल विरोध हुआ उनका, जितना विरोध हुआ उतनी महिमा बढ़ गई। रामचरितमानस पूरे भूमंडल में व्याप्त हो गया। उसका मूल कारण है कि तुलसीदास जी काशी में रहे। काशी के विद्वान जब उसे स्वीकार कर लिए, तब सब जगह उसकी स्वीकृति हो। जहां जिस वस्तु का जितना विरोध होता है, उसका महात्म्य वहीं उतना अधिक बढ़ जाता है। ये एक नियम है। तो राजा के पास जाकर ब्राह्मणों ने कहा कि शास्त्र विरुद्ध काम आपके राज्य में हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले एक चर्मकार पूजा कर रहा है। रैदास जी को गंगा जी से एक शिला मिल गई थी, उसी को वो अपना आराध्य मानकर उसी में फूल तुलसी चंदन अर्पित करते थे, भोग लगा के पाते थे। तो रैदास जी किसी के मंदिर में जाकर पुजारी को हटा के, तो पुजारी पूजा कर नहीं रहे थे, वो तो अपने पूजा। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की आराधना उपासना करने का अधिकार है, क्योंकि सब जीव भगवान के ही तो हैं। तो महाराज ये शास्त्र विरुद्ध काम आपकी काशी में हो रहा है, इसका दुष्परिणाम ये होगा कि दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो अकाल पड़ जाएगा, या महामारी फैल जाएगी, या कोई भयंकर भय उत्पन्न हो जाएगा जिसका समाधान आप नहीं कर सकेंगे। तो क्या करें? बोले इसको मना करो कि वो आप भक्ति ना करे, सेवा पूजा ना करे, उसे अधिकार नहीं है। अपना केवल जूती बनावे, बस उतने जो काम है वही करे, दूसरा काम न करे। रैदास जी को दरबार में बुलाया। रैदास जी ने बड़ी विनम्र, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, तो हम तिलक भी लगाते हैं, तुलसी भी बांधते हैं, मंत्र का जप भी करते हैं। तो कण कण में भगवान विराजमान हैं, तो हमने एक स्वरूप में अपने भगवान को स्वीकार कर लिया है और हम उनकी सेवा करते हैं। तो इसमें किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत कहते हो, तुम्हें कोई अधिकार सेवा पूजा का नहीं है। भैया जी, भगवान बैठ गए राजा की खोपड़ी में। राजा ने कहा हमने दोनों पक्ष सुन लिया, अब हम न्याय देते हैं। जिसके बुलाने से ठाकुर जी उसके पास चले जाएं, उसे सेवा पूजा का अधिकार होगा। आप लोग बुलाइए ठाकुर जी को, आपकी गोद में आ जाएं तो आपको अधिकार है, और इनके बुलाने पर इनकी गोद में आ जाएं तो इनको पूजा का अधिकार है। अब वो रैदास जी के ठाकुर जी रख दिए गए। ब्राह्मणों ने खूब वैदिक स्तुतियां की, पुराणों के बड़े बड़े स्तोत्र पढ़े,
बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं की। बोलते बोलते उनके कंठ सूख गए, आवाज निकलना बंद हो गई। भगवान टस से मस नहीं हुए। घंटों बीत गए। बोले देखो, तुमको जितना समय दिया था उससे चौगुना समय तुम लोग ले चुके हो, अब तुम्हारा समय ज्यादा हो गया, अब रैदास जी की बारी है। रैदास जी से कहा, आप बुलाइए। रैदास जी रोने लगे। बोले हम पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, हमें एक श्लोक याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं। बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। रैदास जी ने कहा, विस्तृत बात है, हम तो बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं। पतित पावन नाम आज साच कीजिए, विलंब छाई आइए, कि तो बुलाए लीजिए। हे नाथ, आज आपको मौका है, आप अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिए। पतित पावन नाम आज साच कीजिए। आप अपने पतित पावन नाम को सत्य कर दीजिए। वैकुंठ में ये नाम सत्य नहीं होगा। वैकुंठ में कोई पतित नहीं है, आप पतित पावन नहीं बन पाएंगे। साकेत में कोई पतित नहीं है, आप पतित पावन नहीं बन पाएंगे। गोलोक में भी कोई पतित नहीं है, आप पतित पावन नहीं बन पाएंगे। पतित पावन आपका नाम सफल तब होगा जब रैदास जैसे पतित को अपनी छाती से लगा ले। विलंब छाड़ी आइए। अब देर मत लगाओ, जल्दी आ जाओ। और नहीं आते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं, कि तो बुलाए लीजिए। मेरे प्राण छटपटा रहे हैं आपके चरणों में पहुंचने के लिए। आपके इशारे की जरूरत है, मेरे प्राण आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। सबके देखते देखते सिंहासन सहित ठाकुर जी आए, रैदास जी की छाती से लग गए। रैदास जी की वाणी आहा, क्या कहना है, कितनी बात कहें। जो तुम तो रो राम, मैं नाही तो जो तुम थोड़ो राम, मैं नाही तो तुम संतोरी कवन सो जोर। तुम संतोरी कवन सो जोड़ो। जो तुम थोड़ो राम,
तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा, जो तुम छोड़ो राम मैं नाही छोड़ूं, जो तुम छोड़ो राम मैं नहीं छोड़ूं। हाँ जहाँ तह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, जहाँ तह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो, जो तुम छोड़ो राम मैं नाही छोड़ूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं सबही प्रहर तुम्हारी आशा, सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, जो तुम छोड़ो राम मैं नाही छोड़ूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं छोड़ूं, मैं नाही छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूं। आहा क्या कहें। काशी नरेश की बड़ी श्रद्धा हो गई। एक बार प्रणाम करने आए काशी नरेश। आप निम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसी सेवा कर रहे थे महाराज जी, और मानसी से बाहर आए तो चरणामृत बांट रहे थे भाव राज्य में। बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध सामने खड़े हैं, हाथ फैला रहे हैं, चरणामृत दीजिए भगवान का। आप भाव राज्य में चरणामृत दे रहे थे। उसी बीच में काशी नरेश ने हाथ फैला दिया। उसी कुंडी में जो जल भरा था, कठौती में जो जल भरा था,
उन्होंने राजा के हथेली पर दे दिया, लो राजन चरणामृत। अब देखो, राजा ने चरणामृत लिया तो सही पर पिया नहीं। वो सोचे पता नहीं इसी कठौती में चमड़ा भी भिजाते होंगे। मैं त्रिकाल संध्योपासन करने वाला द्विजाति, इसका पानी क्यों पीऊं? पर महात्मा तो उच्च कोटि के हैं, तो इसको फेंकना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे पीने का नाटक किया, पिया नहीं, ऐसे करके कोट में ढुरका लिया। अब महाराज सफेद कोट पहने थे तो उसमें पीला सा दाग लग गया। अब देखो, जल तो स्वच्छ था पर वो पीला क्यों हो गया, इसकी एक बड़े रहस्य की बात है। वो भगवान के श्री अंग का केसर मिश्रित चंदन था। क्यों, भावराज जी की बात है ना, तो उसका प्रभाव उस जल में आ गया था। इस सुगंध आ रही है इसमें केसर चंदन की, तो सफेद कोट में दाग ज्यादा दिख रहा था, तो राजकीय धोबी को दिया कि इसको ठीक कर दो, धो दो इसको। तो महाराज धोबी ने, धोबियों के बड़े तरीके होते हैं दाग साफ करने के, वो धोबियों के लिए ही ठीक है, सबके लिए ठीक नहीं है। तो उसने दांत से छुड़ाने की कोशिश की, सामान्य दाग ऐसे छूट जाएगा। तो एक सूक्ष्म अंश उस दिव्य चरणामृत का उस धोबी के भीतर पहुंच गया। अब उसके रोम रोम से राम नाम गूंजने लग गया। उसको सारी सृष्टि में राम जी का दर्शन होने लग गया। वो नाचने लग गया, अपनी पत्नी को दंडोत कहे जय हो राम जी, पुत्र को दंडोत करे जय हो राम जी, गधे को दंडोत करे जय हो राम जी। धोबिन आई, बोले महाराज साहब क्या कर दिया, हमारे पति को पागल हो गया है। गधे को दंडोत, पुत्र को दंडोत, पत्नी को दंडोत, सेवकों को दंडोत। कहता हमको राम जी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, राम नाम के अलावा कुछ सुन ही नहीं रहा है। खैर विश्राम में चला गया। धोबी की तो ठीक स्थिति हो गई, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। पर दूसरे दिन फिर काशी नरेश पहुंच गए। महाराज चरणामृत दीजिए। बोले महाराज आप विश्वनाथ जी का स्वरूप हैं, आप काशी नरेश हैं, मैं चर्मकार हूँ, मेरे कठौते का जल आपके पीने के योग्य नहीं है, मैं इसे चरणामृत कहकर आपको नहीं दे सकता। चरणामृत तो कल था, अब ये कठौते के जल है। राजा सोचे हम पी लिए होते तो हमारा काम बन गया होता। नाथ संप्रदाय के आचार्य साक्षात शिवावतार श्री गोरक्षनाथ जी रैदास जी के यहां पहुंचे। रैदास जी ने प्रणाम किया, आदर किया, आओ पधारो महाराज, क्या स्वागत करूं? बोले प्यास लगी है जल दो। खप्पर में लेते हैं भिक्षानाथ संप्रदाय के संत, खप्पर आगे बढ़ा दिया तो आपके कठोता में जो जल था उन्होंने डाल दिया। तो गोरखनाथ जी ने भी उसको पिया नहीं, वो अपने खप्पर को, जल से भरे हुए खप्पर को लेकर के कबीरदास जी के यहाँ चले गए। और कबीरदास जी ने एक मृत कन्या को जीवित किया था, उसका नाम रखा था कमाली। कमाली ने पूछा गोरखनाथ जी से कि चाचा जी ये जल भरे हुए हैं, क्या है ये? बोले रैदास का दिया हुआ है ये। चाचा जी मैं पी जाऊं? बोला पी जा। तो कमाली पी गई और गंगा जल से उनका खप्पर भर दिया, उन्होंने गंगा जल पी लिया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो दुर्भाग्य से इस समय पाकिस्तान में है। ये मुल्तान भगवान नृसिंह की प्राकट्य भूमि है। मुल्तान में जैसे ही
वो विवाहित होकर मुल्तान में पहुंच गई कमाली, और नाथ मत का प्रचार करते हुए, नाथ संप्रदाय का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी वहाँ पहुँचे। और उनका एक ही विलक्षण एक चमत्कार था कि जो हमारा खप्पर भर देगा उसके यहाँ मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। अब उनका सिद्ध खप्पर भरे नहीं, मनो अन्न डाल दो भरे नहीं, खप्पर भरता ही नहीं उनका। कमाली बहुत गरीब परिवार में विवाही थी। अपने पति से कहा कि गोरखनाथ जी तो हमारे पिताजी के मित्र हैं, हम उनको चाचा जी कहते हैं, उनको न्योते के लिए बुलाओ। बेचारे कई दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कोई उनका खप्पर नहीं भर पा रहा है। कमाली के पति ने कहा, भगवान हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पा रहे, हम कहाँ से भरेंगे। बोले बुलाओ तो सही। और आदर पूर्वक जैसे ही गोरखनाथ जी को बुलाया गया, कमाली अपने ठाकुर जी को भोग लगा करके चावल महाप्रसाद भात लेके आई, और एक चम्मच से भात जैसे ही खप्पर में डाला, पूरा खप्पर भर गया, बाहर गिरने लग गया चावल। तो एक छोटी सी चम्मच से मेरे इस सिद्ध खप्पर को भर देने वाली कौन है? कहा तू कौन है? मेरी सिद्धि को समाप्त कर दिया, कौन है तू? कहा आप भूल गए, मैं कबीर साहब की मानस पुत्री कमाली हूं। तो कमाली तुझ में ये कमाल कहां से आया? बोले ये मेरा कमाल नहीं है, आप रैदास जी के यहाँ से जल लेके आए थे, जब से मैंने उसे पिया है तब से सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं, मुझे सब कुछ मिल चुका है। गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की, वहां से योग बल से अंतर्धान होकर तत्काल काशी पहुंचे, और फिर रैदास जी के सामने खप्पर कर दिया। भिक्षा वहां ली है, पानी यहां पिएंगे, लाओ जल पिलाओ। तब रैदास जी ने कहा, क्या कहा? जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। क्या बढ़िया बात। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, पढ़ने लिखने से भी ज्ञान नहीं होगा। केवल पढ़ने लिखने से ज्ञान होता तो पढ़े लिखे लोगों को मोक्ष मिलता, संसार का चक्र छूटता। बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे ही संसार में भटकते रह जाते, पर होता उल्टा है। पढ़े लिखे भटकते हैं, बिना पढ़े लिखे छूट जाते हैं। एक महात्मा बिना पढ़े लिखे थे, महाराज जी बिना पढ़े लिखे थे। उनके गुरुजी ने उनको मंत्र का उपदेश कर दिया, कहा बस जप करो। बोले महाराज आप कहते ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, हम पढ़े लिखे नहीं, ठाकुर जी कैसे रखें? तो उनके गुरुजी ने उनको रामचरितमानस का गुटका दे दिया।
बोले ये रामायण है, ये राम जी का अयन है, सीताराम जी इसी में रहते हैं, जब बुलाओगे तो आ जाएंगे। अब देखो गुरु वचनों पर विश्वास कर लिया उन्होंने। अब मंत्र जप करने के बाद हमेशा श्री सीताराम जपते। सच्ची घटना है महाराज जी। अयोध्या वशिष्ठ कुंड में उन्होंने स्नान किया और अपनी गूदड़ी में से मानस जी की पोथी निकाली और स्नान करके पोथी को गूदड़ी पर रख दिया और एक कपड़े में से इतना सा गुड़ निकाला और तुलसी दल पधराकर जैसी कहा प्रभु स्वीकार करो, तो श्री राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी चारों एक साथ प्रकट हुए, उसी गूदड़ी पर बैठ गए और वो महात्मा इतना इतना टुकड़ा तोड़ तोड़ के सबको खिलाने लगे। बचा हुआ उन्होंने पाया, जल पी लिया, फिर अपने भजन में लग गए। इस घटना को गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने प्रत्यक्ष देखा, आंखों से देखा महाराज जी इस घटना को। तो भगवान तो भोग लगा के उसी रामचरितमानस में समा गए और उन्होंने वो पोथी उसी गूदड़ी में जेब बना के रखी थी, उसी में रख ली। बड़े सिद्ध महात्मा है, बुलाते ही भगवान आ गए, उनको बुलाया, बोले आप ने भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट हो गए। कहाँ से प्रकट हुए? बोले गुरु जी ने बता दिया कि रामायण में राम जी रहते हैं, हमने विश्वास कर लिया, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। अब देखो हम लोग विश्वास कर पाते हैं कि भागवत जी में श्री कृष्ण हैं, रामचरितमानस में राम जी, विश्वास कर पाते हैं क्या? बिना पढ़े लिखे ने विश्वास कर लिया, काम बन गया। कुछ चरित्र लिखे हैं गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने, उसका नाम है अपढ़ संग्रह। क्या नाम है? अपढ़ संग्रह। जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे उनका कैसे भगवान मिल गए, उसमें ऐसे भक्तों के चरित्र हैं। अपढ़ संग्रह। तो पढ़ने लिखने से भगवान मिल जाएं ये भी संभव नहीं। बहुत बढ़िया व्याख्यान प्रवचन कर लें तो भगवान मिल जाएं, तो तत्व ज्ञान हो जाए, इससे संबंध नहीं। यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, भगवान जिसका वर्ण कर ले। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञाने प्रयास मुद पास्य नमंत एव। जो ज्ञान प्राप्ति का अनर्थक प्रयास नहीं करते, अपितु आपके चरण कमलों की शरण हो जाते हैं। और शरण होने के बाद क्या करते हैं? कथा सुनते हैं। किससे कथा सुनते हैं? सन्मुखरिताम, सत्पुरुषों के मुख से निकली हुई भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं, उनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वे केवल शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द जो हैं वो वायु रूप होते हैं। और वे शब्द वायु रूप जो शब्द हैं, जब भक्त की वाणी से निसृत होते हैं और भक्त के अंतःकरण में अविचल भाव से युगल के चरणारविंद होते हैं, तो उन चरणों को छू छू करके वे शब्द आते हैं। तो उनमें भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध होती है। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। ऐसी कथा सुन सुनकर जो जीवित रहते हैं, इसमें इंद्रेश जी एक विशेष बात है। जीवित रहने की परिभाषा है। जीवित कहलाने योग्य कौन है? बोले ये च खलु सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रुत्वा जीवंती तएव जीवंती अन्ये तो मृता है एव। जो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के मुखारविंद से
भगवान के चरित्र सुनते हैं, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र सुनते हैं, वे ही जीवित कहलाने के लायक हैं। बाकी तो लोहार की धोकनी में श्वास चल रही है, बाकी वो मरे मुर्दे के जैसे हैं। बोले खाली कथा सुनने से क्या होगा? बोले स्थाने स्थिता, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, अंत्यज हो, चांडाल हो, कोई क्यों न हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई वर्ण कोई आश्रम हो, आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं रहकर यदि आपने ईमानदारी से भगवान के चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना आरंभ कर दिया, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना आरंभ कर दिया, तो आपका शरीर संसार से वैराग्य होना सुनिश्चित है और भगवत चरणारविंद में अनुराग उत्पन्न हो जाना भी निश्चित है। फिर आपके जीवन में अपना कहलाने लायक कुछ बचेगा नहीं। फिर तनु बांग मनो भी, फिर आपका शरीर भी भगवद अर्पित हो जाएगा, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां भी भगवद अर्पित हो जाएंगी, अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार भी भगवान को अर्पित हो जाएगा, वाणी भी भगवान को अर्पित हो जाएगी। और फिर ऐसा परम प्रेम जग जाएगा आपके भीतर कि वेद जिन भगवान को अजित कहते हैं, वो भगवान तुम्हारे प्रेम से पराजित हो जाएंगे, तुम अजित को जीतने में समर्थ हो जाओगे। भैया इसका एकमात्र साधन है कथा सुनना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज कथा का विराम कर रहे हैं। भगवान की बहुत सुंदर व्रज लीला है, गोचारण लीला है, गोवर्धन धारण लीला है, महारास लीला है, मथुरा लीला में कंसवध लीला है, द्वारिका लीला है, 108 विवाह की लीला है। एक उद्धव जी को एकादश स्कंध में सुंदर ज्ञानोपदेश है, 12वें स्कंध में शुकदेव जी का अंतिम उपदेश है। राजन में मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग कर दो। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह नष्ट कैसे हो सकता है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं भगवत परायण भक्त हूँ। अहम ब्रह्म परम, ब्रह्माहम ब्रह्मात्म को हम, वे परब्रह्म श्री कृष्ण ही मेरे अंतर्यामी आत्मा हैं। उनके चरण कमलों की प्राप्ति ही मेरा परम परम अभीष्ट है। ऐसा निश्चय करके अपनी संपूर्ण वृत्ति को कृष्णार्पित कर दो। प्रियादासी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। शुकदेव जी ने कहा मेरी वाणी विराम ले रही है। प्रियादासी कहते हैं परीक्षित ने कहा मेरा जीवन विराम ले रहा है। क्यों? मैं तो कथा सुनने के लिए ही जीवित था, अब जब कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो मैं जीवित रहकर ही क्या करूंगा। तो श्रवण भक्ति का आचार्य इसीलिए परीक्षित को माना गया क्योंकि उनके प्राण ही श्रवण बन गए। सत्संग के वियोग में, कथा के वियोग में, गुरु के वियोग में उन्होंने देह का विसर्जन किया और शरीर के नष्ट होने का जैसा प्रारब्ध के अनुरूप निश्चित था, तक्षक के डसने से शरीर भस्म हो गया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और आस्तिक महर्षि ने उसको रुकवा दिया। भागवत की अंतिम प्रार्थना भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश।
नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। भगवान की कृपा से एकादश स्कंध स्वतंत्र सत्संग के रूप में ऋषिकेश गीता भवन में चल रहा है। 10 दिन 15 दिन प्रतिवर्ष होता है। इस बार तीसरा वर्ष था। तीसरे वर्ष में दत्तोपाख्यान पूरा हो गया और धीरे धीरे ऐसे ही एकादश एक एक श्लोक के क्रम से कहा जा रहा है। वस्तुतः इसी प्रकार से एकादश को सुनना चाहिए। भैया जी बोल रहे थे कि हमने यद्यपि इन्होंने गिरिराज जी में रह के सुना लेकिन बहुत सुख मिला। भागवत के सभी प्रकरण इसी प्रकार से श्रवण करने के योग्य हैं। पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की अपार कृपा, जुगल किशोर जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। इतने संत पधारे। आज भागवत कथा प्रवचन की पूर्णाहुति के क्षण में हमारे अत्यंत प्रिय श्री पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी भी कृपा करके पधारे हैं। आप उनकी वाणी का लाभ लेंगे। यद्यपि इस संपूर्ण आयोजन में श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी देव को, उनके भैया को, उनके पूरे परिवार को भगवान जुगल किशोर जी ने निमित्त बनाया है और इसके मूल में इन सबको भक्ति का संस्कार देने वाली परम आदरणीय परम भक्तिमती श्री नन्नाजू, ये सारे संस्कार उन्हीं के दिए हुए हैं। और इनके जो पितामह थे, इधर जिनकी फोटो सामने लगी है, बब्बाजू, उस जमाने में तहसीलदार होते हुए भी बुंदेला क्षत्रिय राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसा सात्विक जीवन अपने जीवन में कभी किसी के हाथ का खाया ही नहीं। जीवन भर स्वपाकी रहे, नाते रिश्तेदारी में भी नहीं खाया। पूरा तिलक धारण करना और श्री किशोर जी का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ था। 4 घंटे सेवा नित्य, 4 घंटे सेवा ठाकुर जी, 4 घंटे साधना। तो उनके दिए हुए इस परिवार को संस्कार हैं। और इसके पहले जो छठी पीढ़ी में मुसावजू हुए, वो तो जुगल किशोर जी से साक्षात वार्तालाप करते थे। कई उनके जीवन के प्रसंगों की चर्चा हमने की। तो निश्चित वो जो वंशानुक्रम से जो भक्ति के संस्कार हैं वो इनमें हैं और उसका मूल कारण है अपनी आचार्य परंपरा से वे जुड़े हुए हैं, गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वे संस्कार आपके परिवार में बचे हुए हैं। अन्यथा बुरा मत मानना, क्षत्रियों का खान पान और संस्कार तो बहुत जल्दी बिगड़ते हैं और जल्दी लोग विश्वास भी नहीं करते हैं कि इनके यहाँ खाने पीने योग्य है। ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में पूरे परिवार का पूर्ण व्यसन मुक्त होना
घर में ठाकुर सेवा विराजमान होगा, संतों का आवागमन होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अब एक बात और हमारे मन में कई दिन से आ रही थी, हमने सांकेतिक रूप में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी देव को भी कहा था, आज जुगल किशोर जी की सन्निधि में, पूज्य महाराज जी की और पूज्य संतों की उपस्थिति में, आप सबकी उपस्थिति में हम एक बात और कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि पन्ना बुंदेलखंड का वृंदावन है। बुंदेलखंड का सौभाग्य है। बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा और बुंदेलखंड का वृंदावन पन्ना, क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। और पन्ना मंदिरों का नगर है, राम मंदिर, बलदाऊ जी का मंदिर, गोविंद देव जी का स्वरूप, इतना अद्भुत अद्भुत दर्शन है यहाँ, अद्भुत। तो मेरे मन की एक भावना है कि कमर कसकर शासकीय स्तर पर पूरा प्रयत्न करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी देव जो आपके अत्यंत प्रिय विधायक हैं, आप सबका समर्थन और सहयोग चाहिए। संतों का आशीर्वाद तो है ही। ठाकुर श्री युगल किशोर संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी यहाँ हो जाए। युगल किशोर जी के नाम से एक संस्कृत विद्यालय यहाँ स्थापित हो जाए, जिसमें वेद वेदांग की शिक्षा हो, तो इस पन्ना राज्य के जितने विप्र परिवार के बालक हैं, उनको वेद वेदांग की शिक्षा मिलेगी, उनमें पवित्र संस्कार आवेंगे, तो पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को वो जागृत करेंगे। बड़ी विपन्नता है क्षेत्र में, कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं। तो ब्राह्मण जब अपने स्वरूप में स्थित होगा तो उससे संपूर्ण राष्ट्र का अभ्युदय होगा, धर्म का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा हित होगा। हमसे भी जो सहयोग आप लोगों को अपेक्षित हो, हम भी वह करने के लिए प्रस्तुत हैं, तैयार हैं। पर यहाँ एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना श्री युगल किशोर जी के नाम से जरूर होनी चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 दिन का उत्सव श्री जुगल किशोर जी का पन्ना महोत्सव 3 दिन का तो अवश्य ही यहाँ आयोजित प्रतिवर्ष होना चाहिए, जिसमें भारतवर्ष के पूज्य संत भी पधारें और सबका आशीर्वाद हो, प्रवचन हो, सप्ताह कथा न हो पर विद्वानों के वक्तव्य हो, प्रवचन हो, भक्तमाल जी की समाज हो जाए, ठाकुर जी की समाज हो जाए। और बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता नहीं, एक उत्सव के लिए पर्याप्त सारी व्यवस्था भगवान की कृपा से यहाँ जुट गई है। तो एक तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो जाए और त्रिदिवसीय उत्सव प्रतिवर्ष यहाँ हो, जहाँ तक जुगल किशोर जी कृपा करेंगे। समय की सुविधा भगवान के अनुग्रह से ही बनती है, भगवान की कृपा से समय की सुविधा बनेगी, तो हम भी प्रत्येक उत्सव में आने का प्रयत्न करेंगे। बाकी कभी हम बहुत व्यस्त हुए तो कभी इंद्रेश जी संभाल लेंगे, कभी इंद्रेश जी बहुत व्यस्त हुए तो हमारे राधा कृष्ण जी संभाल लेंगे। ऐसी ठाकुर जी की जमात में कोई कमी नहीं है, बड़ी जमात है, पर उत्सव प्रतिवर्ष यहाँ होना चाहिए।
और ऐसे ही महाराज जी की अध्यक्षता रहे, महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति रहे। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, सदा सर्वदा हम उनके हैं। जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, सदा सर्वदा हम जिनके हैं। जन्म जन्म घर जाए ठाकुर, जन्म जन्म घर जाए चाकर। चूक परे परिहरे न कवहु, चूक परे परिहरे न कवहु। सब ही भांति दया के आकर, सब ही भांति दया के आकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जय श्री भट्ट प्रकट त्रिभुवन में, जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में। प्रणतन तो पोषत परम सुधाकर, प्रणतन पोषत परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर